आप एक्ने का इलाज तो कराना चाहते हैं पर डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे-बैठे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं करूँगी आपकी हेल्प एक्ने को खत्म करने में, लेकिन इसके लिए आपको मेरे 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, एक्ने प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट। अगर आपके इस तरह के पिंपल्स हैं जिसको हम व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कहते हैं, तो ये माइल्ड एक्ने है। माइल्ड एक्ने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके इलाज की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने माइल्ड एक्ने को वक्त पर ट्रीट कर लिया तो आप एक्ने स्कार्स बनने से रोक सकते हैं। तो माइल्ड एक्ने की मॉर्निंग रूटीन क्या होगी? सबसे पहले आपको खरीदना है 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। फार्मेसी पे जाएं, बहुत सारी कंपनीज के फेस वॉशेज आते हैं जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, जो स्पेसिफिकली एक्ने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, एक प्रोडक्ट है डर्माटीन एंटी एक्ने फेस वॉश, एक्योर एक्ने फेस वॉश, एक्ने वाइप एंटी एक्ने मिल्क क्लेंजर। दिस प्रोडक्ट इज वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं CeraVe एक्ने कंट्रोल क्लेंजर, 2% सैलिसिलिक एसिड एक्ने ट्रीटमेंट, CeraVe रिन्यूइंग सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। इसकी शिपमेंट के लिहाज से इसकी प्राइस रेंज हर कंट्री में वेरी करेगी। तो आपने ट्राई करना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सूट कर रही है, क्योंकि स्किन प्रोडक्ट्स याद रहे हमेशा ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हो सकता है कि आपको सूट कर रहा है, किसी और को सूट ना करे। फिर आपको ट्राई कर करके देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है और फिर आपने उस पर रहना है। फेस वॉश करने के बाद फेस को ड्राई करें और आपने लगाना है अज़ैलिक एसिड 10%। ये आपने लेना है पी साइज अमाउंट और आपने पूरे मुंह पर स्प्रेड करना है। अज़ैलिक एसिड 10% में है अज़ैलिक एसिड 10% सस्पेंशन बाय ऑर्डिनरी। बाकी आप इस सस्पेंशन में आप अपनी फार्मेसी पे जाके इसके ऑल्टरनेट देख सकते हैं। इसके बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइजर। पाकिस्तान में जो अभी तक मॉइस्चराइजर बेस्ट है दैट इज स्किन एक्वा मॉइस्चराइजिंग सीरम। नेक्स्ट इज ला रोश पोसे डबल रिपेयर मैट मॉइस्चराइजर। Another one is Cetaphil Gentle Clear Mattifying Acne Moisturizer. Last step, that is the most important step, और वो है sunblock. One is Neutrogena Hydro Boost Moisturizer with sunscreen SPF 50. पाकिस्तान में सनब्लॉक अगेन मैं आपको स्किन एक्वा का रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये भी सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है और स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। होता क्या है कि ऑयली स्किन पर पिंपल्स और दाने बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अक्सर आप लोग कोई ऐसा क्रीम, मॉइस्चराइजर या सनब्लॉक यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दाने निकलते हैं और आपको इस बात का नहीं पता होता। तो स्किन एक्वा का मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक बहुत ही लाइट वेट है, इससे बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके कोई दाने या पिंपल्स निकले। याद रहे कि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। मुझे कोई भी कंपनी इनका नाम बोलने के पैसे नहीं दे रही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मैंने बहुत सी कंपनीज को ट्राई किया है और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि स्किन एक्वा का सनब्लॉक और स्किन एक्वा का मॉइस्चराइजर यही अभी तक सबसे अच्छे हैं, और अगर मुझे इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो द मॉर्निंग रूटीन फॉर माइल्ड एक्ने वुड बी 2% salicylic acid face wash, azelaic acid 10%, moisturizer, sunscreen. स्माइल्ड एक्ने की नाइट रूटीन क्या होगी? फेस वॉश करने के बाद फेस को ड्राई करें और आपने लगाना है अडाप्टोलिन जेल 0.1%। अडाप्टोलिन 0.1% अडाप्को के नाम से आती है और ये बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत सस्ती है फॉर एक्नी। इसको इस्तेमाल करने का खास तरीका है, गौर से सुनिएगा। आपने हाफ पी साइज्ड अमाउंट लेना है और इसको पूरे मुंह पे स्प्रेड करना है। जहां पर दाने हैं, पिंपल्स हैं, सिर्फ उधर नहीं, पूरे मुंह पे स्प्रेड करना है। फोरहेड पे भी लगाना है, सिवाय अंडर आईज, साइड ऑफ नोज, साइड ऑफ लिप्स, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज होते हैं और इससे रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस हो सकती है अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा यूज कर लिया। पहले महीने हफ्ते में 2 बार रात में लगाना है, दूसरे महीने आपने इसको हफ्ते में 3 बार कर देना है और उसके बाद तीसरे महीने आपने इसको ऑल्टरनेट डेज पे करना है, यानी हर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया जाता है ताकि आपकी ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस से हम बच सकें। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। So the night routine for mild acne would be 2% salicylic acid face wash, adaptogene gel 0.1%, moisturizer. अगर आपके इस तरह के पिंपल्स हैं जो कि रेड हैं और कुछ दानों में से पस पे निकल रही है तो ये मॉडरेट एक्नी है। मॉडरेट एक्नी की मॉर्निंग रूटीन क्या होगी?
2% salicylic acid face wash, azelaic acid 10%, moisturizer, sunscreen, टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम। मॉडरेट एक्ने के लिए आपने टैबलेट खानी है डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम। ये आपने खानी है एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम। जैसे कि पाकिस्तान में डॉक्सीसाइक्लिन का एक ब्रांड है अडॉक्सा। वैसे ओवरऑल ट्रीटमेंट ये 3 महीने का है, लेकिन ये टैबलेट आपने सिर्फ 1 महीने के लिए खानी है। एक जेल है जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि पाकिस्तान में ये बेनक्लिन जेल के नाम से आती है। तो ये आपने नाइट रूटीन फॉलो करने से पहले सिर्फ जहां पर पिंपल्स हैं वहां पर आपने थोड़ी थोड़ी लगानी है, यानी कि एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट आपने इसको लगाना है और 3 घंटे बाद आपने नाइट रूटीन फॉलो करनी है। सो द नाइट रूटीन फॉर मॉडरेट एक्ने वुड बी 2% salicylic acid face wash, adapalene gel 0.1%, moisturizer, doxycycline 100 milligram, benzoyl peroxide and clindamycin gel. अगर आपके इस तरह के दाने हैं जिसमें सिस्ट है, नोड्यूल्स हैं, इसका मतलब है कि ये सेवियर एक्ने है। सेवियर एक्ने को ट्रीट करने के लिए आपको क्लिनिक पर आना पड़ेगा। आपको क्लिनिक पे ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें आपके ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग करनी है। अगर इस एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई भी क्वेरी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया गया है और उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसके आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। होपफुली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, एक्ने प्रिवेंशन। मैं इसको बाहर से जितना मर्जी साफ कर लूँ, जितने मर्जी महंगे डिटर्जेंट्स लगा लूँ, लेकिन जब तक मैं इसको अंदर से साफ नहीं करूँगी, ये बाहर से साफ नज़र नहीं आने वाला। अब मैं इसको अंदर से साफ करूँगी तो ये बाहर से चमकता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप जब तक अपनी अंदर की गंदगी को खत्म नहीं करेंगे, आपके बाहर की सफाई कभी नहीं हो सकेगी। अब इस गंदगी से क्या मुराद है? जिस तरह के जो चीज आप खाते हैं जिसकी वजह से आपके दाने बनते हैं, फ्राइड फूड, जंक फूड, मीठा, रोटी, चावल, दूध। अब आप कहेंगे कि रोटी ना खाएं तो क्या भूखे मर जाएं? मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और आपको रोटी का ऑल्टरनेटिव बताने वाली। आप पैसे तो खर्च करते हैं बाहर के मॉइस्चराइजर्स, डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स और पता नहीं कौन कौन सी चीजें मंगवाते हैं। अगर आप यही पैसे अपनी डाइट पे खर्च कर लें तो ना सिर्फ आपके पिंपल्स खत्म होंगे, बल्कि आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको अपनी डाइट किस तरह से क्लीन करनी है, यानी कि आपको अंदर की सफाई किस तरह से रखनी है। जैसे कि आप खाएं प्रोटीन्स में देसी चिकन, मटन, बीफ। डेयरी में आप दूध नहीं पी सकते क्योंकि उससे एक्ने मजीद हो जाती है। आप चीज खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। नट्स में आप मंगवाएं मैकेडेमिया नट्स, ब्राजीलियन नट्स, हेजल नट्स, पेकान्स। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स अच्छे हैं। मीठे के बारे में तो सोचे भी ना। और अगर आप रोटी नहीं छोड़ सकते तो इसका ऑल्टरनेट ये है, काले चने का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, इन तीनों में से कोई 2 आटे मिक्स कर लें या तीनों को मिक्स करवा के रोटी खाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्योर गंदम की रोटी खाएं, जो कि बिल्कुल ब्राउन होनी चाहिए, उसमें हल्का सा भी व्हाइट टिंट नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं, बाहर से सफाई में लगे रहते हैं। आप इस क्लीन डाइट के थ्रू अंदर की सफाई रखें, ऑटोमेटिकली आपकी बाहर की सफाई हो जाएगी। अगर आप स्टेप नंबर 2 को फॉलो नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एक्ने के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, और आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पर दाने, पिंपल्स ठीक हो जाएं, तो फिर आप स्टेप नंबर 1 पे लगे रहें। थोड़ी देर के लिए आपके दाने ठीक होंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेप नंबर 2 को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया, तो फिर आपको कभी जिंदगी में स्टेप नंबर 1 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 इज एक्ने प्रिकॉशंस। याद रहे कि आपने दिन में 2 बार से ज्यादा मुंह नहीं धोना। अब इसकी वजह क्या है कि आपको लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुंह धो के अपने ऑयल को खत्म कर रहे हैं, ज्यादा मुंह धो के आप प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर को खत्म कर रहे हैं, और इसकी वजह से फिर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है कि आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो दिन में सिर्फ 2 बार मुंह धोना है। अगर जरूरत महसूस होती है तो बीच में आप पानी से मुंह धो सकते हैं। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपको लगता है कि आपकी ऑयली स्किन है और आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते और आपके स्किन के ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और फिर और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कीजिए दिन में 2 बार, और फिर बताइएगा कि कितना ज्यादा ऑयल कम हुआ। स्क्रबिंग नहीं करनी आपने। अपने दानों को, पिंपल्स को हाथ नहीं लगाना, उसको खींचना नहीं है, आपने उसको निकालना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं कि हमें इरिटेशन होती है और हम उसको दानों को निकाल देते हैं, उसमें से पस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके स्कार्स बन जाते हैं। अपने तकिए के कवर को हर दूसरे दिन चेंज करें।